प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय। मनोजवं मारुततुल्य वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम प्रतीति कपि भजे सदा धरे और ध्यान। तेहि के कारजे सकल शुभ सिद्ध करे श्री हनुमान। बोल हनुमान महाराज की जय। खुशी महफिल को देना है तो सारे गम भुला कर दो। ये सारे प्रेम के रिश्तों को जरा हृदय में जगा कर लो। यहाँ हम राम की गाथा को बस गाने ही आए हैं तो जरा ताली बजा कर दो। चलो आपके ग्राम में प्रथम बार मंचन होते हैं 20 साल की राम कथा यात्रा में, तो निवेदन है एक बार ग्राम कोलर के समस्त जनों से सादर निवेदन है कि राम कथा में एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। जरा ताली बजा कर दो, इजाजत आप सभी कर दो। जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इनकी परिभाषा है। जिंदगी क्या है मत पूछो सज्जनों, संवर गई तो दुल्हन बिखर गई तो तमाशा। सच बात है दाई। आज कलिकाल में मानव जीवन हितेन इतना विषाक्त हो चुके भैया, मानव जीवन के दशा और दिशा हितेन बदल चुके हैं। हाँ अब भैया दीदी मन कहो कैसे बदलेगा हमारे मन के दशा दिशा। तो सुनो एक उदाहरण आते। इस संसार में भगवान है छोटे से चाटी से लेकर के बड़े जीव हाथी तक के लिए भोजन बनाए है दाई। और ये भोजन के बाद आगे तो आयोजक समिति से घरो आदेश आए, कौशल्या भंडार में भोजन की व्यवस्था हो चुके हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप मना बारी बारी जाकर के माता कौशल्या भंडार में भोजन प्रसादी ग्रहण करो। ये सादर निवेदन है आयोजक समिति से आप सभी के लिए। तो चलिए निवेदन स्वीकार करेंगे और भोजन प्रसादी के लिए बारी बारी से जाएंगे। तो मैं कहा था कि भगवान इस संसार में सबके लिए भोजन निर्धारित करे हैं, एक छोटे से चींटी से लेकर के हाथी तक के लिए। अब देखो ये में मात्र हम 3 उदाहरण के तौर में देखा कि वास्तव में मानव जीवन है कैसे दशा और दिशा ही नहीं। दशा मतलब हालात और दिशा मतलब रद्दा। तो सबसे पहले गौ माता। अच्छा ग्राम कोलर में कागर कागर घर गाय है दाई, चलो हाथ उठाओ। तो बहुत घर है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गाय है तेन का खाते वो, गाय के लिए भोजन का है घास पैरा भूसना। एक आध दिन प्रयोग करके देखना दाई, वो गौ माता ला घास झन देना, एक थारी मांस लेके के आगू में रखो। वो गाय खाही वो नहीं खाए, भले वो गौ माता भूख से प्राण त्याग दी, पैरा भूसा घास न मिले, लेकिन घास के अलावा मांस नहीं खा जाए, भले प्राण छोड़ जाए। दूसरा, अच्छा चलो बताओ ग्राम कोलार में कागर कागर घर बघवा है, कागरो घर नहीं है, कोई बात नहीं, बघवा मांसाहारी जीव है। बघवा के लिए भोजन है मांस,
ओकरो होला प्रयोग करके देखेगी सोकरो आगो में एक बोझा कांदिल हरा हरा कांदिल रख दी, लेकिन बघवा घलो दाई भले भोग से प्राण त्याग दे, लेकिन बघवा घलो मांस के अलावा घास नहीं खाए। लेकिन अब आती पारी इंसान के। अच्छा बताओ इंसान के लिए भोजन का बना है दाई? काका खाते कोलर के मन है अनाज दाल चावल गेहूं सब्जी ना। लेकिन विडंबना है समाज में इंसान हितेन पशुता से भी बदतर हो चुके हैं। आज इंसान अनाज के साथ साथ घास भी खाते हैं और मांस भी खाते। बोले लखन से रामचंद्र की जय। खातो नहीं खाओ दीदी मन बिकट मुस्कुरावत है, चलते जरूर। तो देखो दाई एक पशु है, तीन पशु होकर के अपन मार्ग नहीं बदले। एक मांसाहारी जीव पशु वहु हरे वहु अपन मार्ग नहीं बदले, लेकिन इंसान हितेन चैतन्य होकर के आज अपन मार्ग पशुता से भी बदतर कर चुके हैं। अब दीदी मन कहा थे भैया मांस तो समा जाते, घास का है, घास तो एको दिन नहीं रांधे कहा थे। घास कभी बिगड़ चुरेली से जनवरी फरवरी में है नहीं। लाकड़ी भाजी चना भाजी उड़द भाजी ताए वो चलो तो चना में जागे होल कर पाना पते रात के दो दो चार रापन लगा दी गोसैया मन है नहीं। तो मैं कहना आज की चाहता हूँ कि आज मानव जीवन की दशा और दिशा बिगड़ गई भैया। एकरे कारण कोई कवि लग कहना ही परिष्कार। अरे हिंदू के घर जन्म में हिंदू कहलाए, मुस्लिम के घर जन्म में मुस्लिम कहलाए, सिख ईसाई के घर जन्म में सिख ईसाई कहलाए, लेकिन वारे मानव जीवन मानव के घर जन्म लेकर मानव कभी नहीं कहलाए। आज रामचरितमानस हितेन चारित्रिक दर्पण दाई। हाँ एक दर्पण हरे, जैसे आप मन अभी घाले अपन भौतिक दर्पण में देख कर क्या हो। हर बहनी दीदी मन बिल्कुल घाले दर्पण देख के निकले हैं। अच्छा नोनी मन बताओ दर्पण देखे हो नोनी हो तो दर्पण में काकर चेहरा दिखी? वाह नोनी हर डोकरी दाई की कथले डोकरी दाई चेहरा दिखी ते देख भी आओ ते चेहरा देख भी नोनी तो तोरे चेहरा देखे डोकरी दाई चेहरा नहीं देखे के भाव। रामचरितमानस रूपी दर्पण एक ऐसा दर्पण दाई कि वास्तव में हम अपन आप ला जान सकन झांक सकन कि वास्तव में हमारे चरित्र का राम के समान है, का रावण के समान है, का सीता के बराबर है, का सुर्पनखा के बराबर है, का माँ कौशल्या के बराबर है, या माँ कैकेयी के बराबर है। ये जान सकन मानस के प्रसंग ये चारित्रिक दर्पण आए। तो मानस के वो प्रसंग किष्किंधा कांड के पावन प्रसंग है। भगवान राम के एक संकल्प है का कर लिए कि इस बाली के लिए गोस्वामी जी महाराज लिखिस का सुन सुग्रीव मारी हो बाली कही बान ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नवबरे ही प्राण। ये दोहा के भावार्थ ही हरे कि भगवान राम है तेन संकल्प करी सर की सुग्रीला के सुन सुग्रीव मैं बालीला एक ही बाण से मारू, चाहे वो ब्रह्मा के शरणागत में जाही या भगवान शंकर के भी शरणागति हो ही, लेकिन उकर प्राण बचने वाला नहीं है। किस ये संकल्प भगवान राम कर दी काकारा घुमा सुग्रीव के आगुमा। अब आओ भगवान राम कौन से कारण है कि आज बालीला मारे के प्रण करे है, संकल्प करे है। अब ये प्रसंग ला विस्तार दे के प्रयास करन कि वास्तव में बाली कौन है, सुग्रीव कौन है, और वास्तव में कर कौन है कर माता पिता ये जाने के प्रयास करन। तो चलो प्रसंग ला विस्तार देवन बाली और सुग्रीव के जन्म के एक अद्भुत कथा है भैया कि एक बार भगवान ब्रह्मा जेनहर अपन नेत्र के कीचड़ कीचड़ मतलब समझ जाओ हमार छत्तीसगढ़ी भाषा में अलग बोलते हो रहा आँखी के ला वो जिन सवेरे सवेरे कईयो झन के छबाए रहते है नहीं। वो आँख के कीचड़ ला भगवान ब्रह्मा अपन नेत्र से निकालीस और जमीन में पटक दीस। वो एक ऋक्षराज के रूप में जन्म ले ली सोहर ऋक्षराज बन गए। वो आँखी के कीचड़ हेतेन और ऋक्षराज हेतेन जावत है जावत जावत एक ठन सरोवर मिलिस तालाब।
वो तालाब में जैसे वो स्नान करे श्री राजा एक सुंदर नारी में परिवर्तित हो गए। क्या बन गए? वह बहुत सुंदर नारी। और वो सुंदर नारी के रूप में देखिस ना तो इस संसार में प्रमाण है, रामायण में पृथ्वी लोक के हो चाहे कोई भी हो, सुंदर नारी देखे तो सबसे पहली नजर देवता मन के ऊपर जाता है। देवता मन देखिस कौन? हा तो भगवान इंद्र है। भगवान इंद्र जब देखी सुंदरतम नारी, अरे इतना सुंदर नारी है, ओला देखिस ओमे ओकर जीवन आसक्त हो गए भैया। और ओकर कारण इंद्र के तेज हेतेन और स्त्री के बाल अछूते हुए शरीर में प्रवेश कर लीस। और ओकर कारण वो स्त्री गर्भवती हो गए। और गर्भवती होए के बाद वो बेटा ला जन्म दीस, जेकर नाम पड़ीस का बाली। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। ये इंद्र के अंश हरे बाली। दूसरा भी स्त्री देखी कौन? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण देखी सोकरो तेज स्खलित हो गए। तेज सीधा होकर ग्रीवा में आगे, ग्रीवा से होते हुए शरीर में प्रवेश करने से भगवान की अद्भुत लीला है भैया। और जैसे वह गर्भवती वो समय में एक बेटा ला जन्म दी, जेकर नाम पड़ीस सुग्रीव। ये बाली और सुग्रीव के जन्म की गाथा। माँ तो एक हरे दाई, लेकिन दोनों के पिता अलग अलग। बाली के पिता हरे देवराज इंद्र और सुग्रीव के पिता हरे सूर्य। किष्किंधा नगर में दोनों भाई हित बहुत बढ़िया जीवन यापन करत रही से। और ही बात जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी के खोज में जब ऋषमुख पर्वत की ओर रईस, तो सुग्रीव हितेन हनुमान जी के माध्यम से राम और सुग्रीव के मित्रता हुई। और मित्रता जब हुई ना तो भगवान राम हितेन सबसे पहले अपन मित्र के दुख ला सुनिस। और सुनिस तो सुनिस किसे तो बतेइस वानर राज सुग्रीव हितेन के प्रभु का नाथ बाली और मैं दो भाई, और प्रीति रहे कछ बरनी न जाए। हे प्रभु, मैं और बाली हितेन दोनों भाई हरन, और इतना प्रेम रहीस कि वो प्रीति के वर्णन के नहीं जा सके। लेकिन एक समय के बाद भगवान राम पूछ पर इसकी आप कौन कारण से ये ऋषिमुख पर्वत में वास करता हो। तब सुग्रीव हितेन अपन जीवन चरित्र बतावत है कि प्रभु, मैं और बाली दोनों भाई हरन किष्किंधा नगर के राजा मोर बड़े भाई बाली रहीस। एक दिन के समय के एक बार मैं दानव के बेटा मायावी हितेन अर्धरात्रि पर द्वार पुकारा। आधा रात के बेरा में वो निशाचर हितेन आकर के किष्किंधा नगर के द्वार में गर्जना करिस ललकार करिस। कौनला तो वानर राज मोर बड़े भैया बाली ला ललकारिस युद्ध के लिए। और उस समय बाली हितेन संसार के वो योद्धा हरे जिनका भी कागरो ललकार ला अशिकार नहीं करे, स्वीकार करते और युद्ध के लिए तत्पर हो जाते। प्रभु, बाली हितेन युद्ध के लिए जब निकले बरजात्रि, इसमें निवेदन करो कि नहीं भैया, अरे रात्रि के समय में निशाचर के शक्ति हितेन डबल हो जाते, तय निशाचर से लड़े बरझन जा, ये निवेदन करे हो प्रभु। लेकिन मोर बड़े भैया बाली हितेन नहीं मानिस। और बाली काबर नहीं मानिस तो सदमन किन भैया, अगर देखा जाए तो बाली हितेन अहंकार के प्रतीक है। क्या के प्रतीक? अहंकार, अरे राजसी अहंकार के प्रतीक है बाली हितेन। तामसी अहंकार के प्रतीक राजा लंकापति रावण कहे जाते हैं। और सात्विक अहंकार परशुराम जी रा। तो ये अहंकार जब जीवन में रथे ना तब कागरो कहना नहीं माने। बाली हितेन सुग्रीव के बात नहीं मानिस और निकल गए। और धरात्रि के बेरा में मायावी की नाश करेबर, उकनबान मर्दन करेबर। पीछे पीछे में सुग्रीव घलो भागिस बहु भाग्यो प्रभु। मोर बड़े भैया बाली जब जिगिस राक्षस मारे बर बहु पीछो पीछो भागे हो। और जावत जावत वो दुष्ट हितेन एक गुफा में प्रवेश करिस। और जैसे प्रवेश करिस बाली हितेन घलो प्रवेश कर दृश्य में क्यों भैया झंझा रात्रि के समय है, निशाचर के शक्ति हितेन डबल हो जाते तय से युद्ध करे बर झंझा। और तब तो बाली नी मालिस और मोला कहिस प्रभु कि सुग्रीव
मैं जात हूँ दुष्ट ला नाश करे बर। याद रख ये मोर स्थान में मोर इंतजार करबे यही जगह रही के कब तक, एक पखवाड़ा मोही, एक पखवाड़ा तक, एक 15 दिन तक मोर इंतजार करबे की परीक्षित समय एक पखवाड़ा मोर कितना इंतजार करबे तो 15 दिन तीस। और चले गए गुफा के अंदर माँ बाली हेते और आगे प्रसंग का होते। बोले लखन रामचंद्र की जय।